नमस्कार दोस्तों। कभी कभी जिंदगी की भागदौड़ से थोड़ा दूर जाना भी जरूरी होता है। कुछ पल ऐसे होते हैं जब हमें सिर्फ एक खूबसूरत जगह नहीं बल्कि सुकून की तलाश होती है। और आज हमारी तलाश हमें लेकर आई है गुजरात की खूबसूरत अरावली की पहाड़ियों के बीच पोलो फॉरेस्ट। तो चलिए आज की इस खूबसूरत यात्रा में मेरे साथ चलते हैं। बारिश का मौसम, चारों तरफ हरियाली, ठंडी हवा, पहाड़ों के बीच बहता पानी और जंगल की खामोशी में सुनाई देती पक्षियों की आवाज। पोलो फॉरेस्ट का ये नज़ारा किसी तस्वीर से कम नहीं लगता। जैसे जैसे हम जंगल के अंदर आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे शहर की भीड़ और शोर पीछे छूटता जाता है। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे प्रकृति हमें कुछ देर रुकने के लिए कह रही हो, कुछ पल अपने लिए निकालने के लिए कह रही हो। रास्ते में कहीं घना जंगल दिखाई देता है, कहीं पहाड़, कहीं पानी और कहीं रास्ते के किनारे घूमते हुए जानवर। हर मोड़ पर एक नया नज़ारा और हर नज़ारे में प्रकृति का एक अलग रंग। अब हम पहुंच गए हैं एक खूबसूरत जलाशय के पास। बारिश की वजह से पानी काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। चारों तरफ हरे भरे पहाड़, बीच में फैला हुआ पानी और ऊपर बादलों से भरा आसमान। कुछ देर यहाँ खड़े होकर इस नज़ारे को देखो तो सच में ऐसा लगता है कि प्रकृति ने इस जगह को बहुत प्यार से बनाया है। लेकिन आज की हमारी यात्रा अभी बाकी है। अब हमें जाना है पहाड़ की तरफ और शुरू होने वाली है हमारी छोटी सी ट्रैकिंग। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ रहे हैं रास्ता थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। कहीं पत्थर, कहीं चढ़ाई और कहीं बहुत संकरा रास्ता। थोड़ी थकान जरूर हो रही है, लेकिन आसपास का नजारा देखकर मन कहता है बस थोड़ा और चलो, क्योंकि मंजिल अभी ऊपर है। और आखिरकार हम पहाड़ की ऊंचाई पर पहुंच गए। यहां पहुंचते ही सामने जो नजारा दिखाई देता है उसे शब्दों में बताना थोड़ा मुश्किल है। नीचे दिखाई देता पूरा जलाशय, चारों तरफ फैली हरी भरी पहाड़ियां, दूर तक फैला जंगल और ऊपर खुला आसमान। उस समय बस एक ही बात मन में आती है, इतनी खूबसूरती देखने के लिए थोड़ा चलना और थोड़ा थकना वाकई जरूरी था। लेकिन पोलो फॉरेस्ट की खूबसूरती सिर्फ इसके जंगल और पहाड़ों तक सीमित नहीं है। ये जगह अपने पुराने मंदिरों और ऐतिहासिक अवशेषों के लिए भी जानी जाती है। अब हम ऐसे ही कुछ प्राचीन अवशेषों की तरफ बढ़ रहे हैं। जंगल के बीच अचानक जब पुराने पत्थर दिखाई देते हैं तो मन में कई सवाल उठते हैं। ये मंदिर कितने पुराने होंगे? इन्हें किसने बनाया होगा? और उस समय यहाँ का जीवन कैसा रहा होगा? पत्थरों पर की गई नक्काशी, पुराने स्तंभ, दीवारों के बचे हुए हिस्से और मंदिर की कारीगरी, इन सब को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस समय के कारीगर कितने कुशल रहे होंगे। आज ये मंदिर भले ही अपने पुराने रूप में नहीं है, लेकिन इनके बचे हुए पत्थर आज भी उस समय की कहानी सुनाते हुए लगते हैं। पोलो फॉरेस्ट में शरणेश्वर महादेव का मंदिर भी देखने को मिलता है। जंगल के बीच मंदिर, आसपास हरियाली और एक अलग ही शांति। यहाँ आकर कुछ देर बैठने का अनुभव भी बहुत अच्छा लगता है। न कोई शोर, न कोई जल्दी, बस प्रकृति और मन को सुकून देने वाला वातावरण। पोलो फॉरेस्ट सिर्फ प्रकृति और इतिहास की वजह से ही खास नहीं है। इस क्षेत्र से कई लोक कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। इनमें एक लोक प्रसिद्ध कहानी है सादेवंत और सावालिंगा की। लोक कथा के अनुसार सादेवंत और सावालिंगा एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उनके प्रेम के रास्ते में कई मुश्किलें आईं। उनकी कहानी प्रेम, विरह और संघर्ष से जुड़ी हुई है। ये एक लोक कथा है, इसलिए इसे प्रमाणित इतिहास की बजाय स्थानीय लोक परंपरा और लोक साहित्य का हिस्सा मानना ज्यादा उचित है। ऐसी कहानियां कई पीढ़ियों से लोगों के बीच सुनाई जाती रही हैं, और यही कहानियां किसी जगह को सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं रहने देती, बल्कि उसे अपनी एक अलग पहचान देती हैं। पोलो फॉरेस्ट की सबसे खास बात शायद यही है कि यहाँ प्रकृति और इतिहास दोनों एक साथ दिखाई देते हैं। एक तरफ घना हरा जंगल, दूसरी तरफ पुराने मंदिरों के अवशेष। एक तरफ पहाड़ और पानी और दूसरी तरफ हमारे पुराने समय की यादें। यानी एक ही सफर में प्रकृति भी, इतिहास भी और लोक कथा भी। अगर आपको घूमना पसंद है, प्रकृति के करीब जाना पसंद है, फोटोग्राफी पसंद है या फिर दोस्तों और परिवार के साथ एक अच्छा दिन बिताना चाहते हैं, तो पोलो फॉरेस्ट जरूर घूमने लायक जगह है। लेकिन ऐसी खूबसूरत जगहों पर घूमते समय हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। जंगल में कचरा नहीं फेंकना चाहिए, पानी के तेज बहाव में नहीं उतरना चाहिए,
बारिश के समय पत्थर फिसलन भरे हो सकते हैं, इसलिए सावधानी रखना बहुत जरूरी है। और सबसे जरूरी बात, प्राचीन मंदिरों और अवशेषों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये हमारी प्रकृति, हमारे इतिहास और हमारी संस्कृति की निशानी है। तो दोस्तों, आज की हमारी पोलो फॉरेस्ट की यात्रा अब धीरे धीरे खत्म होने वाली है, लेकिन यहाँ से लौटते समय हम अपने साथ सिर्फ फोटो और वीडियो नहीं ले जा रहे, बल्कि बहुत सारी खूबसूरत यादें भी लेकर जा रहे हैं। हरे भरे जंगलों की याद, पहाड़ों की याद, उस खूबसूरत जलाशय की याद, पहाड़ पर चढ़कर ऊपर से देखे गए उस शानदार नज़ारे की याद, और उन पुराने पत्थरों की याद जो हमें हमारे इतिहास से जोड़ते हैं। सच कहूं तो पोलो फॉरेस्ट सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, ये एक ऐसा अनुभव है जहां प्रकृति आपको सुकून देती है, इतिहास आपको सोचने पर मजबूर करता है और लोक कथाएं आपको उस जगह से जोड़ देती हैं। अगर आपको हमारा ये सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसी ही खूबसूरत यात्राओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे गुजरात की किसी और खूबसूरत जगह पर। तब तक प्रकृति से प्यार करें, प्रकृति को बचाएं और घूमते रहें। नमस्कार, और फिर मिलेंगे एक नई यात्रा में।